हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कह दिया जाए भाई इसका सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज भी करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 2। जैसे कि आप लोगों ने देखा था पार्ट 1 में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वैसे ही हम आज फिर से पार्ट 2 लेके आए हैं, इसमें भी नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हैं और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो बस साथ में बने रहिए और आप अपने कॉन्सेप्ट को तगड़ा करते रहिए। ओके, चलो भाई करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन जो हमारा 31st क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन है, वो क्या है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है इनमें से कौन सा सही है, और ये क्या कहना चाह रहा है, धारा के अनुकूल चाल उसे क्या कहते हैं। देखो इसके बेस पर क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अनुकूल क्या था और प्रतिकूल क्या था, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन है धारा के अनुकूल क्या होता है, चाल होती है, वो क्या होती है। तो क्या होती है वो, तैराक की गति और धारा की गति होती है, और या फिर तैराक मतलब दोनों को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, या फिर धारा की गति में से तैराक की गति को घटा दिया जाए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अब इसके बेसिक को समझते हैं एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक नदी है, ठीक है, हम इसको देखते हैं यहाँ पे, हाँ जी। तो यहाँ मान लो एक नदी है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है भाई, पानी फ्लो कर रहा है। अब इस पानी की एक बहाव है, पानी का बहाव इस साइड की तरफ चल रहा है, पानी इस तरफ बह रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। अगर पानी इस तरफ बह रहा है और अगर हम इसके अंदर जाते हैं और पानी की दिशा में ही चलते हैं, मतलब पानी की दिशा में ही हम चल रहे हैं, हमने यहाँ पर तैरना शुरू किया और ये पानी की दिशा में ही चल रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है धारा के अनुकूल। और अगर पानी की दिशा के अपोजिट साइड चल रहे हैं तो उसे कहा जाता है प्रतिकूल। तो यहाँ पर फिलहाल जो आया हुआ है धारा के अनुकूल की बात की है, मतलब हम कैसे चल रहे हैं, धारा के साथ साथ। अगर धारा की डायरेक्शन इधर है तो हम भी उसी साइड जा रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें देखिए कि अगर आप मान लो तैरने की जगह मान लो नाव चला रहे हो आप पानी के अंदर, और पानी की धारा उस तरफ है और नाव को आप कर ऐसे नाव किसी स्पीड में उसके चप्पू से धक्का दे के आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है भाई अगर पानी रुका हुआ तो होता तो आप चल रहे होते किसी स्पीड से, लेकिन पानी भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है। इस कंडीशन से क्या होगा, वो पानी भी आपको हेल्प करेगा, आपको धक्का दे के आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। और कितना बढ़ाएगा भाई, जितनी पानी में जान होगी उतना बढ़ाएगा, मतलब जितनी पानी की चाल होगी उतना बढ़ाएगा। यानी कि चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी कि वो जो तैराक है, तैराक की जो अपनी गति है वो तो रहेगी और साथ में धारा की गति भी जुड़ जाएगी, उसके अंदर घट नहीं जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि तैराक की जो गति है उसके अंदर पानी की जो गति है, धारा की जो गति है वो जुड़ जाएगी, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो जुड़ेगी। और जुड़ते ही वो टोटल क्या आएगा, धारा के अनुकूल चाल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आता है, ठीक है। अगर यही चीज होता धारा के प्रतिकूल वाली बात होती, मतलब धारा के अपोजिट चल रहा होता, तो उस कंडीशन में क्या होता, जो नाव है या वो तैराक है उसको अपोजिट में पानी धक्का दे रहा होता। तो इससे क्या होगा, जब अपोजिट में धक्का देगा तो स्पीड घट जाएगी, और स्पीड घट जाने का मतलब क्या है, तैराक की गति में से धारा की गति घट जाएगी, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, घट जाएगी। तो यहाँ पर अगर ये प्रतिकूल लिखा होता तब तो ये ठीक हो जाए, लेकिन फिलहाल तो अनुकूल है ना, तो हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से आपने दोनों कंसेप्ट को सीखा कि भाई अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है। डन। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ दिया हुआ यदि x प्लस में 2y माइनस 5 बराबर में 0, ये तो पहला समीकरण है, ठीक है। दूसरा समीकरण है ax प्लस में a माइनस by बराबर में 10 का अनंत हल है। मतलब इसके क्या हो रहे हैं, अनंत हल है। अनंत हल कब आते थे, अनंत हल तब आते थे जब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा आ जाए, एक ही रेखा पर दूसरी रेखा आ जाए, तब वो हर बिंदु पर वो रेखा को काट रही होती है। जब हर बिंदु पर रेखा काटेगी तो वो अनंत बिंदुओं पर रेखा काट रही है, मतलब इनफाइनाइट नंबर, बहुत सारे नंबर पे काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, अनंत हो जा रहा है, और इसको कहा जाता है समपाती। और इसको हम पहचानते कैसे हैं, समीकरण से कैसे पहचानते हैं, तो इसकी एक कंडीशन थी जो कि आपको मैंने पहले बता रखा है, फिलहाल दोबारा देख लीजिए। तो a1 बटे में a2 बराबर में होना चाहिए b1 बटे में b2
बराबर में होना चाहिए C1 बटे में C2। अगर ये तीनों चीज़ें बराबर होती है, मतलब जो दो समीकरण थे, एक पहला समीकरण एक दूसरा समीकरण, उन दोनों के सारे अनुपात बराबर होते हैं, तो उस कंडीशन से उसे कहा जाता है ये दोनों रेखाएं समपाती हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, ठीक है। हमने देखा पहले भाई समीकरण था x प्लस में 2y माइनस में 5 बराबर में 0, ठीक है। देखो बात ऐसी, आप लोग ये समझोगे कि भाई एक एमसीक्यू में इतना सारा समय क्यों लग रहा है, तो मैं आपको बताऊं, आपको मैं पूरी डिटेल में समझा रहा हूं, ठीक है। डिटेल में जब आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आप फटाफट इसका आंसर निकालोगे। अब ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। या फिर आपको क्या क्या करना है, ये चीज़ें आपको एक बार स्टडी करनी है, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करना है। देखो कितने फटाफट आप कर लोगे, देख लेना, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे देखते हैं, पहली समीकरण हमने ये उतारी, इसके अकॉर्डिंग a1 कितना है, a1 क्या होता है, तो x का गुणांक, x के साथ गुना में क्या है, तो 1 है, तो 1 लिखेंगे। a2 क्या, सॉरी b1 क्या होता है, तो भाई y का गुणांक जो y के साथ क्या है 2 है, और c1 क्या है, तो जो अचर संख्या बाद में बची है उसे कहा जाता है c1, जो कि -5 है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं a2 b2 c2, तो भाई a2 के लिए क्या है, दूसरी समीकरण लेनी पड़ेगी। दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास, तो है ax प्लस में a माइनस by, और इस 10 को इधर ले आते हैं तो -10 बराबर में 0। भाई जैसी समीकरण ये है वैसे ही ये बनाएंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलो भाई यहाँ से हम देख सकते हैं भाई a2 कितना आ रहा है, तो a2 की बात करें तो वो तो सिर्फ a आ रहा है। b2 कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है a माइनस b आ रहा है, और c2 कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है -10 आ रहा है। ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है अनंत हल हैं इसके, क्वेश्चन में कह दिया हैं, मतलब ये चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा है। अब उस कंडीशन से आपको बताना है इनमें से कौन सा समीकरण ठीक चल रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या है, इसमें हम लिख सकते हैं भाई a1 बटे a2, मतलब 1 बटे में a बराबर में है 2 बटे में a माइनस b, बराबर में है c1 क्या है, -5 है, तो -5 बटे में और -10 है। ये चीज़ आ गया, ठीक है। ये तीनों चीज़ बराबर हो गए। अब हम क्या करते हैं, शुरू के 2 से हम पहले निकालते हैं, क्या आएगा शुरू के 2 से, तो शुरू के 2 से निकालना चाहे तो इसको इधर गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, a माइनस में b, इसको इधर का गुना करेंगे तो ये 2a आएगा, ठीक है भाई, ये आ गया। ओके, इसको उठा के अगर मैं इधर ले आता हूँ, या इसको उठा के इधर ले आते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 0, ठीक है। ये a उधर जाके घट जाएगा तो सिर्फ a बचेगा, ये माइनस b उधर जाके प्लस b हो जाएगा। क्या ऐसी कोई समीकरण हमें देखने को मिल रही है भाई, जो लिखा हुआ a प्लस बी बराबर 0, भाई ये चौथा समीकरण हमें दिख रहा है, a प्लस बी बराबर में 0 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसी को देख लेते हैं भाई, चौथा ऑप्शन, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है भाई, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है, तो हम इसको चेक करेंगे, तो भाई ये बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चौथा ऑप्शन करेक्ट आता है, तो हमने यहाँ पर शुरू के 2 से इसको आंसर निकाल लिया। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट कर सकते हैं कि भाई इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो कैसे किया जा सकता है, ठीक है। जब इसने कह ही दिया है कि अनंत हल है, तो हम तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे। ओके, चलो भाई हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, इसने लिखा है 2 रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण के युग्म, मतलब 2 रेखाएं जो समांतर, समांतर मतलब ऐसी रेखाएं हैं। चलो भाई ठीक है, समांतर रेखाएं, तो इसमें क्या है, तो एक हल होगा इसमें। भाई हल तो कैसे क्या कहें भाई, 2 रेखाएं जब तक आपस में कट नहीं करेगी, हल कहाँ से निकलेगा, हल तो आएगा ही नहीं। तो भाई इसका तो हल ही नहीं है, तो भाई एक हल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कट ही नहीं कर रहा, 2 हल तो होगा ही नहीं। अद्वितीय हल मतलब एक हल की बात करें तो वो भी नहीं होगा। अब कोई हल नहीं, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगा कि भाई जब 2 समांतर रेखाएं तो हल का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, ठीक है। तो भाई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, समीकरण युग्म जो दे रखा है ax प्लस 10y बराबर में 0 है, 2x प्लस 5y बराबर में 0 है, कि एक शून्योत्तर हल होने के लिए a का मान क्या होगा। अब ये शून्योत्तर हल क्या होता है, ठीक है। शून्योत्तर हल क्या होता है, शून्योत्तर हल मतलब शून्य हल है, शून्य हल मतलब हल ही नहीं है। अब हल ही नहीं का मतलब क्या हो गई, दोनों रेखाएं समांतर हो गई। अब उस कंडीशन में a का मान क्या होगा, समांतर रेखाओं का मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पर इन दोनों के अनुपात जो है, मतलब a बटे में 2 बराबर होना चाहिए 10 बटे में 5 के, ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो 5 दूनी 10 कट गया और 2 दूनी 4 उधर चला जाएगा, यानी कि a बराबर में 4 हो जाएगा, ठीक है ना, a बराबर में 4 हो जाएगा। अब बोलोगे सर समांतर में आगे भी तो होता था, तो आगे भी लिखोगे तो क्या आएगा, 0 बटे 0 आएगा, और ये बराबर नहीं है,
नहीं है ना बराबर, भाई यही तो चाहिए होता था, दो बराबर होना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होगा, तो इन्हीं दोनों को तो कंपेयर करके आंसर निकालेंगे। तो हमने निकाल दिया, तो हमने क्या किया, 5 दूनी 10 कटा, ए का मान 4 आ गया, और ए का मान कहीं 4 दिख रहा है, तो भाई ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है यहाँ पे कि भाई ए का मान 4 आ रहा है। तो इसको चेक करें क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो दो रेखाएं संपाती हो तो उनके, भाई संपाती होंगे तब उस कंडीशन में क्या होगा, तो संपाती कंडीशन क्या थी, तो संपाती वाली कंडीशन थी कि एक ही रेखा पर दूसरी रेखा जब आ जाती है तो उसे संपाती कहा जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होंगे, तो भाई अनेक हल होंगे। हमने पढ़ा था संपाती का मतलब हर एक बिंदु पर ये कट कर रहा है, जब ये हर एक बिंदु पर कट कर रहा है तो बहुत सारे इसके हल निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये आएगा अनेक हल, या कोई हल नहीं, अद्वितीय हल नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, ये तो नहीं होंगे, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट होता है। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यदि दो रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। अब इसने कहा है दो समीकरण है वो एक बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर काटना मतलब ऐसे दो समीकरण है वो एक बिंदु पर काट रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो इस कंडीशन में क्या वो विरोधी होंगे, क्या अविरोधी होंगे, या आश्रित होंगे, या इनमें से कोई नहीं होंगे, ठीक है। तो भाई विरोधी क्या था, तो विरोधी ये था जो समांतर होते थे उसे विरोधी कहा जाता था, ठीक है। जो समांतर थे वो विरोधी कहे जाते थे, तो ये समांतर वाली कंडीशन है, तो ये तो नहीं होगी, ठीक है, ये तो नहीं होगा। चलो ठीक है, आश्रित क्या था, तो आश्रित का मतलब ये था ये संपाती वाली कंडीशन थी, जो हमने देखा था संपाती मतलब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा जिसमें अनंत हल निकलते हैं, तो वो भी नहीं है, तो इसको भी हमने काट दिया, ठीक है। अविरोधी क्या था, तो अविरोधी मतलब जो विरोध नहीं करता, यानी जो आपस में मिल जाता है, कहीं ना कहीं उसका हल आ जाता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं इन दोनों का हल आ रहा है, तो ये अविरोधी में ही आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होता है। और इनमें से कोई नहीं वाली कंडीशन में जाओगे तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अविरोधी में आए गए, ठीक है। अब बोलोगे सर अविरोधी में संपाती भी तो आता है, अविरोधी में संपाती भी आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा होता कि भाई ये दोनों प्रतिच्छेद वाले, प्रतिच्छेद भी लिखा होता तब हम उसको टिक मार देते, लेकिन यहाँ पर हमें अविरोधी दे रखा है जिसके अंदर प्रतिच्छेद भी आ रहा है, तो हम इसको ही टिक मारेंगे, ओके, क्योंकि इसके अंदर भी उसका आंसर है, ओके। जब आंसर है तो हम इनमें से कोई नहीं पे क्यों जाए, नहीं जाएंगे भाई, आंसर है ना उसमें, तो आंसर अविरोधी पर आ रहा है, तो इसको हम चेक करते हैं, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो यहां की बात करें, जब दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, मतलब दो रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे, यानी इस तरह से काट रहे हैं। चलो भाई ठीक है, अब इसने कहा है जब इस तरह से प्रतिच्छेदी रेखाएं काट रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या उसके हल जो होंगे, उसके युग्म का हल क्या होगा, तो क्या अद्वितीय होगा, अनेक होगा, या दो होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अद्वितीय का मतलब क्या होता है, अद्वितीय का मतलब होता है एक हल, यानी हम देख पा रहे हैं भाई एक हल है। भाई इसमें कितने हल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर तो ये एक ही बिंदु पर काट रहा है, जब एक ही बिंदु पर काट रहा है तो इसके हल तो एक ही होंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई अद्वितीय हल ही आएगा, अनेक नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा, तो मतलब पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। चलो हाँ भाई, तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे यदि समीकरण युग्म जो दे रखा है a1x b2y c1 बराबर में 0 है और a2x b2y c2 बराबर में 0 है। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ आपको दो समीकरण दे रखे हैं, उसके बाद आपको कह रखा है कि भाई तीनों का अनुपात जो है वो बराबर है। अब तीनों का अनुपात बराबर कब होता था, जब रेखाएं संपाती होती थी, यानी कि एक ही रेखा पर जब दूसरी रेखा आ जाती है तब उनके तीनों गुणांकों का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, युग्म का हल एक और केवल एक ही है, तो भाई इसका क्या एक ही हल होता है, नो, गलत हो गया। युग्म के अनगिनत हल होंगे, तो भाई बिल्कुल इसके तो हर पॉइंट पर हल हैं, हर पॉइंट पर हल है, मतलब बहुत सारे हल हैं, अनगिनत हल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें सही जा सकते हैं, ठीक है। युग्म का कोई हल नहीं है, भाई हल तो निकल रहा है, भाई एक ही साथ है, वो हल क्यों ना निकलेगा। युग्म के दो हल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर युग्म के अनगिनत हल की बात कर रहे हैं, तो यही हमारा आंसर आएगा। तो हम इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई इसको हमने चेक किया, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात करें तो ए के मान जिसके लिए समीकरण ये तथा ये दो समीकरण के अनगिनत हल होंगे। अब अनगिनत हल का मतलब क्या हो गया, तो वही कंडीशन संपाती वाली, यानी कि हमें यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा a1 बटे में a2 बराबर में b1 बटे में b2 और बराबर में c1 बटे में c2। ये कंडीशन अगर फॉलो होती है तभी अनगिनत हल होगा। अब इस समीकरण को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 10x प्लस में 5y और इसको उठा के इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस में a माइनस 5 यही आएगा। ठीक है, इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो a1 कितना आ रहा है, तो 10 आ रहा है। भाई a1 क्या होता है, x का गुणांक होता है। फिर हम देखते हैं b1 कितना आ रहा है, तो y का गुणांक यानी 5 आ रहा है। और c1 क्या होता है, जो अचर संख्या होती है जिसे हम लिखते हैं माइनस में a माइनस 5 आ गया। चल भाई ये तीनों चीज़ आ गई है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे समीकरण की, तो वो क्या है, तो bx है 20x है प्लस में 10y है माइनस में a है बराबर में 0 है। चल भाई ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे x का गुणांक क्या है, तो x के गुणांक की बात करें तो 20 है, यानी a2 ये 20 आ गया। b2 की बात करें तो ये 10 आ गया और c2 की बात करें तो ये माइनस a आ गया। ये तीन चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, a2 20, b2 10 और c2 माइनस a आ गया। डन। चलो भाई ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है अनगिनत हल, मतलब वो तो सेटिस्फाई करेगा ही, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको रख देते हैं। यानी हम रख पाते हैं 10 बटे में 20 बराबर में 5 बटे में 10 बराबर में माइनस में a माइनस 5 बटे में माइनस a, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे भाई माइनस से माइनस कट गया, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखेंगे 5 दूनी 10 हो गया और 10 दूनी 20 हो गया, यार मतलब 1/2 बराबर में ये आ रहा है। ओके, अब हम इन दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं, आंसर हमारा निकल जाएगा। और निकल कैसे रहा है, तो हम देख पा रहे हैं 1/2 बराबर में आ रहा है a माइनस 5 बटे में a है, यानी a माइनस 5 बटे में a है। चलो भाई ठीक है, इस a को उठा के इधर गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a आ गया। इस 2 को उठा के इधर गुना करेंगे तो 2a आ जाएगा, माइनस में 10 आ जाएगा। चलो भाई ठीक है, अब इस a को उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो ये आ जाएगा, सिर्फ a आ जाएगा। और इस 10 को इधर ले आएंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ से a का मान 10 हो गया। ठीक है, a का मान 10 आ चुका है। क्या इसमें कोई सा ऑप्शन है, तो भाई हम देख पा रहे हैं यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई जो हमारा अनगिनत हल है उसका रूल जो ये है, इसी के अनुसार हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और a का मान निकाल लिया। डन। तो भाई इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन में है यदि समीकरण युग्म जो दे रखा है 3x प्लस में y बराबर में 1 है। चलो पहला समीकरण ये है। दूसरा ये दे रखा है 2k माइनस 1x k माइनस 1y और 2k प्लस 1 है। ठीक है, इसने कहा है असंगत है। ये क्या है, असंगत है। असंगत क्या होता है भाई, असंगत वो होते हैं जो समांतर होते हैं। यानी असंगत का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि ये हो गया समांतर। ठीक है, अब समांतर की कंडीशन क्या थी, तो समांतर की कंडीशन हमारी थी a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 बट नहीं बराबर है c1 बटे में c2। ये चीज़ें होती हैं जो कि क्या होती हैं, समांतर में आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम चेक करते हैं क्या है इसके अकॉर्डिंग। तो हमने पहले यहाँ पर देखा ये 3x प्लस में y बराबर में 1 है। यहाँ पर a का मान कितना आ गया, 3 आ गया। b का मान कितना आ गया, y का गुणांक यानी 1 आ गया। और c कितना है, तो 1 है तो 1 आ गया। ठीक है, देखो एक चीज़ याद रखना, अगर मैंने इक्वल के उधर वाले को लिया है तो वो तब ले सकते हैं जब उधर भी इक्वल के उधर ही हो। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि इक्वल एक इक्वल के इधर ले लिया और एक इक्वल के उधर ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते। अब दोनों में इक्वल दूसरे के अपोजिट साइड लिया गया है तो इसमें भी वैसा ही रहेगा। डन। अब चलो यहाँ पर ये आ गया, इसको हमने लिखा a1 b1 और c1। अब इसकी बात करते हैं जो हमारे पास है 2k माइनस में 1 k माइनस में 1 और 2k प्लस में 1, ये चीज़ आ गया। डन। अब यहाँ पर हम देखेंगे भाई a2 कितना है, तो a2 की बात करें तो ये आ रहा है 2k माइनस में 1। b2 की बात करें तो k माइनस में 1 और c2 की बात करें तो 2k प्लस में 1। ठीक है, ये चीज़ हो गया। a2 b2 और c2 हमारे पास तीनों चीज़ें निकल चुकी है। अब इसको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, यानी कि इसके इसी में पुट कर देते हैं बस। और पुट करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 3 बटे में 2k माइनस में 1 बराबर में 1 बटे में k माइनस में 1 और यहाँ पर नहीं होगा बराबर 1 बटे में 2k प्लस में 1।
ठीक है। अब जो बराबर है उसी कंडीशन को चेक करते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग के को निकाल लेते हैं। तो भाई मैंने यहाँ पर निकाला तो क्या आ रहा है भाई, इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, ऐसे ही होगा। तो k माइनस 1 को इधर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3k माइनस में 3 आएगा, और इसको जब इधर गुना करेंगे तो ये आएगा 2k माइनस में 1 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आ चुका है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, k का मान निकालना है, तो 2k को उठा के इस साइड लेके आ गए, तो 2k इधर जाएगा तो 3k में से 2k गया, और ये -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ बचा k और यहाँ बचा 2। हम देख पा रहे हैं k का मान 2 आ गया, k का मान 2 आ गया है। अब यहाँ पर भाई k का मान 2 कौन सा भाई, ये 2, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है। यहाँ पर k का मान 2 आ चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं k का मान 2, यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट होता है। देखते हैं भाई क्या ये सही है, तो भाई ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई ठीक है। अब नेक्स्ट जो है 41 क्वेश्चन, जो 41वां क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है, यदि समीकरण ये और ये दो समीकरण दे रखे हैं कि अनंत हल हैं। अनंत हल मतलब फिर से समपाती वाली कंडीशन है अनंत हल। तो चलो भाई, समपाती वाली कंडीशन क्या थी अनंत हल में, जब एक रेखा पर ही दूसरी रेखा होती है तो बहुत सारे हल होते हैं। तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2। ये तीन कंडीशन, ये तीनों समान, मतलब इनके जो गुणांक हैं वो एक ही अनुपात में होंगे। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध संभव है, मतलब ये जो संबंध दे रखे हैं इनमें से कौन सा संबंध जो संभव है, मतलब इसके अकॉर्डिंग कौन सा वाला आंसर आ रहा है। तो हम इसको चेक करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जैसे था हमारे पास 2x, में यहीं पर डायरेक्टली लिख देता हूँ। यहाँ से a1 का मान कहा जाए तो x का गुणांक यानी 2 आएगा, b1 की बात किया जाए तो कितना आएगा, तो y का गुणांक 3 आएगा, और c1 की बात करें तो ये 7 आएगा जो अचर संख्या है। चलो भाई ठीक है। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर a1 कितना आ रहा है, तो भाई x का गुणांक यानी 2a आ रहा है। ठीक है, b1 कितना आ रहा है, तो भाई y का गुणांक जो कि a+b है, और c1 कितना आ रहा है तो 28 है। ये चीज़ें आ गई हमारे पास, इसको हम रखेंगे इस फॉर्मूले में और फिर आएगा आंसर। तो हम देख सकते हैं भाई a1/a2 मतलब 2/2a बराबर में 3/b1 मतलब a+b बराबर में 7/28। चलो भाई ये चीज़ आ गया। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे भाई 7 चौक 28 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये इतनी चीज़ें आ चुकी हैं। अब तीनों चीज़ बराबर है, ये क्वेश्चन में कह रखा है। क्यों कह रखा है, क्योंकि इसने कह रखा है अनंत हल होने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों बराबर है। अब तीनों बराबर है तो इसको कैसे बराबर करें, क्या करें, कैसे आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं पहले। ठीक है, एक साथ लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इन दोनों को एक साथ क्यों लेंगे, हम इन दोनों को लेते हैं ना, तभी तो ए और बी आपस में रिलेट कर पाएगा। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों को हमने किया तो 1/में a बराबर में आ रहा है, 3/में a+b आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। इसको उठा के इधर भेजेंगे तो ये a+b आएगा, इसको उठा के इधर भेजेंगे तो 3a आ जाएगा। चलो ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं इस a को उठा के उधर भेजेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, 3a माइनस में a आ जाएगा, और यहाँ पर हम देख सकते हैं b बराबर में 2a आ गया। ठीक है, ऐसा कहीं कुछ लिखा है b बराबर में 2 है, तो b बराबर में a/में 2 है, b बराबर में 2 है, यहाँ पर ये चीज़ है। यानी इसके अकॉर्डिंग कहूँ तो यहाँ से a अगर मैं निकालता हूँ तो b/में 2 आ रहा है, यही आ रहा है भाई। ये वाला ऑप्शन पहला वाला उसके साथ मिलता जुलता है बिल्कुल। ठीक है, तो भाई ये जब ये है तो हम पहले को टिक मार देते हैं ना, पहले वाले को टिक मार देते हैं। तो भाई यहाँ देखते हैं भाई क्या ये सही है, इसको चेक करते हैं। तो भाई हमने चेक किया तो ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। तो आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, तो यदि a+b x, ये हमने देखा है a+b और x दे रखा गुना में, और a-b-3 y है और 4a+b। चलो भाई ठीक है, और 2x - 3y बराबर में 7 है। अब ये दे रखा है समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं मतलब एक ही रेखा पर दूसरी रेखाएं। चलो ये बहुत बढ़िया। अब इसने ये कहा है कि a और b के बीच का संबंध ज्ञात करना है। यानी देखो समपाती का मतलब हम देख पा रहे हैं कि एक ही रेखा पर दूसरी रेखा आ गई है, यानी हर पॉइंट पर अनंत हल इसके आ रहे हैं। लेकिन हल की बात नहीं, यहाँ पर हमें पहचानना है कि समपाती कैसे पहचाना जाता है। तो उसके लिए था हमारे पास कि भाई a1/a2 बराबर में b1/b2 और बराबर में c1/c2, ये चीज़ आती थी। ठीक है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये तीनों चीज़ें बराबर हो गए। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो हमारे पास है a प्लस में b और साथ में x आ रहा है, माइनस में a माइनस b
-3 और y आ रहा है, और बराबर में क्या है हमारे पास, तो 4a प्लस में b है। इसके अकॉर्डिंग हम a1 b1 c1 निकाले तो क्या आएगा, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं भाई a1 कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है a प्लस बी, b1 कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है माइनस में, ये माइनस छोड़ना नहीं है, माइनस भी साथ में चलेगा, ठीक है। तो भाई माइनस में a माइनस बी माइनस 3, ये है जो y का गुणांक होता है वही b होता है, ठीक है। चलो भाई c1 कितना आ रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा है 4a प्लस में b आ रहा है, तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है समीकरण जो है 2x माइनस में 3y बराबर में 7 है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई a1 कितना है, तो ये 2 आएगा, b1 कितना है, तो ये -3 आएगा, और c1 क्या है, तो ये 7 आएगा, ठीक है। a1 2 है, b1 -3 है, और c1 क्या है, 7 है। ये चीज़ हमने लिख ली, डन। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, एक ही अनुपात में लिखेंगे, जैसा कि हमें पता है कि ये संपाती है तो एक ही अनुपात में होगा, तो हम इसको लिखते हैं। तो हम लिख पा रहे हैं भाई a बटे में a प्लस b बटे में 2, यानी a1 बटे में a2। अच्छा, ये a2 लिखना है हमें, a2 b2 c2, भाई दूसरी समीकरण है ना, तो भाई इसको c2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। भाई क्या लिख दिया, a1 बटे में a2 मतलब कि a प्लस बी बटे में 2, ठीक है। और माइनस में इसको हम लिखेंगे माइनस में a माइनस बी माइनस 3 बटे में b2 कितना है, ये -3 है। चलो ठीक है। c1 की बात करें तो ये आ गया 4a प्लस में b बटे में, और क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ये चीज़ आ गया, ठीक है भाई, हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब हम क्या करते हैं, किसी भी दो को ले लेते हैं, उससे हम सॉल्यूशन करेंगे, ए और बी का आपस में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ अच्छा सा क्या दिख रहा है, तो भाई पहला और लास्ट वाला दिख रहा है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो भाई पहले और लास्ट वाले को लेंगे तो हम यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस में b बटे में 2 बराबर में 4a प्लस में b बटे में 7, ये चीज़ आ गया, ठीक है। इस 7 को इधर गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 7a प्लस में 7b बराबर में ये 2 इस साइड गुना होगा तो 4 दूनी 8a, और 2 इधर गुना होगा तो 2ab आएगा, ठीक है भाई, ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको उठा के उस साइड भेज देते हैं, ठीक है। उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, हमें कैसा निकालना है, इसको a को एक तरफ b को एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है भाई। 7a को उठा के इधर लेके जाएंगे तो 8a में से 7a जाएगा, अब 2b को इधर ले आएंगे तो 7b में से 2b घटेगा। अब हम देख पा रहे हैं 5b बराबर में a आ रहा है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, 5b बराबर में a, हाँ भाई बिल्कुल, सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ दिख पा रहा है, ठीक है ना, 5b बराबर में a, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास भाई 5b है बराबर में a है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई संपाती है, तो ये कंडीशन हमने फॉलो की और वही हमने लगाया और आंसर निकल गया। चेक करें, चलो भाई कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस में ky बराबर में 3 है, चलो ठीक है। फिर x प्लस में hy बराबर में 2 है, ये भी ठीक है। अब इसने कहा है कि हल, बस भाई इसके हल क्या है, भाई x का मान 2 है और y का मान 3 है, ये इसका हल है, ठीक है भाई, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब इसने कहा है तो h और k का मान ज्ञात कीजिए। अब इसने कहा है ये इसके हल है, मतलब ये अगर इसमें रखेंगे हम तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, संतुष्ट करेगा। यानी कहने का मतलब x का मान अगर मैं 1 रखता हूं तो ये आ जाएगा 2 गुने में 1 आएगा, प्लस में k गुने में y की जगह 3 आएगा और बराबर में 3 आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं 2 एकम 2 जाके उधर घट जाएगा तो 3k बराबर में 3 माइनस में 2 आएगा, और k का मान कितना आ गया, 1 बटे में 3 आ गया, ठीक है भाई, 1 बटे में 3 आ गया, डन। अब उसके बाद क्या चीज़ें, यहाँ नेक्स्ट की बात करते हैं तो x प्लस में hy बराबर में 2 है, x प्लस में hy बराबर में 2 है। तो x की बात क्या है, तो x की बात करें तो 1 आएगा, प्लस में h तो h आ गया, और y की बात करें तो 3 आएगा और बराबर में 2 आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब इस 1 को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3h बराबर में 2 माइनस में 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से h का मान क्या करेंगे, 1 बटे में 3 आ गया, भाई ये 1 बचा, ये 3 नीचे भाग में आ जाएगा, तो h का मान कितना आ गया, 1 बटे में 3 आ गया। अब क्या हमारा आंसर आ रहा है, तो भाई 1 बटे 3 1 बटे 3 मतलब k भी 1 बटे 3 और h भी 1 बटे 3। तो हमने देखा यहाँ पर 1 बटे 3 1 बटे 3 तीसरे ऑप्शन में आ रहा है। तो भाई एक चीज़ याद रखना, जो हल होता है वो अगर हम वहाँ रखेंगे तो समीकरण को पूरा संतुष्ट करेगा। अगर दोनों समीकरण का हल है तो दोनों को संतुष्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो हमने दोनों में रखा और वहाँ से h और k का मान निकाला और ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट आता है। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई
हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 4x प्लस में पी वाई प्लस में 8 बराबर में 0, ठीक है भाई। अब 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर में 0 है, तो p के किस मान के लिए हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या था, तो अद्वितीय हल का मतलब क्या है कि दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, यानी कि a1 बटे में a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के। अगर ऐसी कंडीशन आती है तभी ये अद्वितीय हल देगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो दे रखा है वो क्या है भाई, 4x प्लस में पी वाई प्लस में 8 बराबर में 0 है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो a1 आ रहा है 4, b1 आ रहा है p और c1 आ रहा है 8, यही होगा। दूसरा समीकरण जो हमारे पास है जो कि है 2x प्लस में 2y प्लस में 2 बराबर में 0, ये चीज़ याद रखें, ठीक है। इसमें देखा जाए तो ये कितना आ रहा है, a2 कितना है तो 2 है, b2 कितना है तो भाई कितना है भाई, ये भी 2 है, और c2 कितना है, ये भी 2 है, ठीक है। इसको हम इसके अकॉर्डिंग रखेंगे तो क्या रखेंगे, 4 बटे में 2 आएगा भाई, a1 बटे a2 यानी 4 बटे में 2, और ये बराबर नहीं है b1 बटे b2 मतलब p बटे में 2 आएगा, ठीक है, ये आ गया। इसको हमने काटा 2 दूनी 4 और ये 2 इस साइड जाके गुना हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 4 बराबर नहीं है p के, 4 बराबर नहीं है p के, ठीक है। यानी यहाँ पर p का मान क्या आ रहा है, तो p का मान क्या आ रहा है, 4 के अलावा p के अतिरिक्त मान के लिए, यानी 4 नहीं होना चाहिए। देखो सब में तो नॉट बराबर नहीं दे रखा, लेकिन इसमें देखो अलग से स्टेटमेंट लिख के दे रखी है क्या, कि 4 के अलावा, भाई 4 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल वही बात ये कह रहा है कि p 4 के बराबर नहीं हो सकता, बाकी में चल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होता है इसका यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दिया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। चलो भाई चेक कर लें, तो भाई यहाँ हमने देखा भाई बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके चलो भाई। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है 2x प्लस में 3y बराबर में 5 का आलेख कैसा होगा। तो इसका आलेख कैसा होगा, इसका जो आप ग्राफ बनाओगे तो उसमें कैसा खींचेगा ये, ठीक है। तो याद रखना कि ये समीकरण कौन सा है, तो आप देख पा रहे हैं भाई घात 1 है दोनों में, और घात 1 का मतलब ये एक रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरण हमेशा एक रेखा बनाती है, रैखिक समीकरण हमेशा एक रेखा बनाती है, वो भी सीधी रेखा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक वक्र रेखा होगी क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। एक वृत्त के को प्रदर्शित करेगी, बिल्कुल नहीं, वृत्त तो मुड़ा हुआ रहता है, तो एक सरल रेखा ही तो होगी, ये एक सरल रेखा बनेगी, ठीक है। ये एक सरल रेखा बिल्कुल बन जाएगी इस तरीके से, तो यही चीज़ दर्शा रही है ये समीकरण की सरल रेखा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो भाई ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 46वां क्वेश्चन जो हमारे पास है, यदि युग्म a1x b1y बराबर c1 है, चलो ठीक है, a2x b2y बराबर में c2 है, चलो भाई ये भी ठीक है, दो समीकरण में दे रखे हैं के लिए हो, तो अब ये तीनों अगर बराबर है तो निम्नांकित में से कौन सा सही है। मतलब इसने क्या रखा है कि तीनों का अनुपात, तीनों गुणांकों का अनुपात जो हो बराबर दे रखा है। तो ये युग्म क्या होंगे, विरोधी होंगे, अविरोधी होंगे कि क्या होंगे भाई। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि भाई विरोधी हैं, अविरोधी हैं कि आश्रित हैं। अब बोलोगे सर ये तीनों चीज़ें जब बराबर होती थी ना तो हम इसे संपाती कहते थे। चलो भाई हमने मान लिया आपकी बात, भाई संपाती इसे कहा जाता था, ठीक है, संपाती हुआ करती थी। और संपाती रेखा क्या होती है, जो एक रेखा पर दूसरी रेखा हो जाती है। ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख नहीं रहा, मार दे इनमें से कोई नहीं पे टिक। भाई संपाती नहीं दिख रहा तो कोई नहीं पे टिक मार देते हैं। लेकिन एक चीज़ तो दिख रही है यहाँ पर कि भाई आश्रित, आश्रित क्या होता है, आश्रित का मतलब होता है डिपेंडेंट, एक दूसरे पर आश्रित रहना, डिपेंड रहना। और डिपेंडेंट वाली कंडीशन किस में थी, तो भाई यही कंडीशन आपकी संपाती में थी। संपाती में क्या होता है, एक ही रेखा पर दूसरी रेखा होती है, और एक रेखा के सारे बिंदु दूसरी रेखा के सारे बिंदु के बराबर होते हैं, मतलब डिपेंड करते हैं, यानी आश्रित होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं भाई इसका आंसर नंबर 3 आएगा, मतलब इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको इन सब के नेमिंग पता होने चाहिए, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ, और यहाँ भी आपको पता चल गया है। ओके चलो भाई ठीक है, तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो भाई। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, दो रेखाएं समांतर हो तो उनका हल होगा। भाई दो रेखाएं वो समांतर हैं, समांतर मतलब कुछ ऐसे हैं, इसका हल क्या होगा। हल तो तब होगा ना जब रेखाएं कटेगी, तो रेखाएं कटी नहीं तो कोई हल नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन को करेक्ट करो और चलो आगे, ठीक है। चलो भाई चेक करते हैं क्या सही है, भाई बिल्कुल सही है, ये तो होना ही सही है। आगे चलते हैं, नो प्रॉब्लम।
हाँ भाई, दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है भाई, मान लिया दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो उनका हल होगा भाई, हल क्या होगा, तो भाई उनका हल क्या होगा, तो एक हल होगा। तो इसमें कहाँ लिखा है एक, भाई अनेक है, अद्वितीय है, कोई हल नहीं है, सभी है। एक कहाँ लिखा है इसमें, एक कहाँ पे है, तो भाई क्या सभी उत्तर सही, कौन सा क्या करते हैं, कोई हल नहीं, क्या करें सर, कैसे क्या करें। तो यहाँ पर आप देखो, बताना चाहूँगा, अगर एक हल है तो उसका एक नाम और था, अद्वितीय हल, इसी को कहा जाता है एक हल, याद रखना, कई बार रिपीट हम कर चुके हैं पहले भी। तो अद्वितीय हल को ही एक हल कहा जाता है, और यही ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा, ठीक है, यही ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, चलो। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दे रखा भाई kx प्लस में 2y बराबर में 5 है, ठीक है भाई। उसके बाद 3x प्लस में y बराबर में 1 है, ये भी ठीक है। अब लिखा हुआ है दिए गए निकाय में कोई हल ना होने के लिए k का मान होगा, मतलब क्या रखा है, इसमें कोई हल नहीं होना चाहिए, मतलब क्या कंडीशन है भाई, इसमें हमें देखना है रेखाएं समांतर होनी चाहिए, और समांतर में हमें क्या चेक करना है, समांतर में हमें चेक करना है कि a1 बटे में a2 बराबर होगा b1 बटे में b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटे में c2, ये चीज़ है, ठीक है। a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2, बराबर में नहीं है c1 बटे में c2। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ कंडीशन आ रही है, तो हम यहाँ देखते हैं भाई, इसको मैं डायरेक्टली यहीं लिख देता हूँ, बार बार क्या ही लिखें। यहाँ के अकॉर्डिंग a1 कितना आ रहा है, तो भाई x का गुणांक यानी k है, b1 कितना आ रहा है, जो y का गुणांक यानी 2 है, और c1 क्या होता है, जो अकेला लिखा है यानी 5 आ गया, ठीक है। इधर की बात करें तो a2 कितना है, तो भाई 3 आ गया, जो x का गुणांक है, b2 क्या है, जो y का गुणांक है, जो कि 1 आ गया, और c2 क्या है, ये 1 आ गया, जो आखिरी में अचर संख्या 1 है, ये आ गई है। इसको हम यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं भाई क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं a1 बटे में a2 मतलब k बटे में 3 बराबर होना चाहिए 2 बटे में 1, और बराबर नहीं होना चाहिए 5 बटे में 1 के, ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से k का मान क्या आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसको गुना करता हूँ, तो देखो इन दोनों को अगर लिया जाए तो 3 दूनी 6, यानी k का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं k का मान 6 होगा, k का मान 6 होगा। अब k का मान 6 मतलब कौन सा कंडीशन आ रहा है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, k का मान 6 वहाँ पर दिया हुआ है, तो हम 6 पे करेक्ट मार दिया हमने, थर्ड ऑप्शन को करेक्ट कर दिया है। और इसको देखते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो भाई। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन जो 50वां क्वेश्चन है, यदि दो रेखाएं बिंदु 1 0, बिंदु है हमारा 1 और 0, उस पर प्रतिच्छेद करती है तो x और y के मान होंगे। भाई इसने ये कहा है कि दो रेखाएं हैं, वो कट कर रही है, कहाँ पे कट कर रही है, इस बिंदु पर कट कर रही है, इस बिंदु का मान जो है वो 1 और 0 है। इसके अकॉर्डिंग x का मान क्या है और y का मान क्या है, तो आपको ये चीज़ पता है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ठीक है, कि अगर कोई बिंदु है तो पहले वाले को x कहते हैं और दूसरे वाले को y कहते हैं। तो x और y का मान क्या होगा, तो भाई 1 0 ही होगा, यही तो मान होगा इसका। बिल्कुल बेसिक वाला, बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गया, 1 और 0 हमारा ऑप्शन आता है, इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें a का मान जिसके लिए समीकरण, ये जो हमें दो समीकरण दे रखे हैं के लिए अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब एक हल होगा, यानी प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं दो रेखाएं ऐसे काट रही है एक बिंदु पर, यानी हम कह सकते हैं a1 बटे में a2 नहीं है बराबर b1 बटे में b2, बस इतना ही चेक करना होता है इसके अंदर, c1 से कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ से मैं देखता हूँ इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग a1 कितना है, तो a1 तो x का गुणांक a है, b1 कितना है, तो y का गुणांक यानी -1 है, और c1 कितना है, तो भाई ये जो बचा 2 है, ठीक है। इसमें नीचे इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो a2 कितना है, तो भाई x का गुणांक 6 है, b2 कितना है, तो भाई y का गुणांक -2 है, और c2 कितना है, तो ये 3 आ गया, ठीक है, ये आ गया। इसको हम इसमें रख देते हैं। जैसे ही हमने रखा तो a1 बटे में a2 मतलब a बटे में 6 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 मतलब -1 बटे में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 को उठा के इस साइड भेज देंगे। a का मान कितना आ गया है, 6 बटे में 2 आ गया, जिसको हमने काट दिया, 3 आ गया, यानी a का मान 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। a शुड बी नॉट इक्वल टू 3, a कभी भी 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या ऑप्शन है, भाई तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आता है कि a का मान क्या होगा, तो वो बराबर नहीं होगा 3 के।
ठीक है, तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो वो बराबर नहीं होगा, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा, और ये आपको पता है फिर तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, फिर तो आराम से निकलेगा। ठीक है, आए नेक्स्ट पे। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है यदि x प्लस में 2y बराबर में 5 है। चलो ठीक है, एक समीकरण है ये, अगर x बराबर में 1 है तो y का मान होगा। भाई ये हमें दे रखा है, यदि समीकरण ये है x बराबर 1 है तो y का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, x का मान रख देते हैं ना, अपने आप आएगा y का मान। तो हमने जब x का मान 1 यहाँ पर रखा तो 1 प्लस में 2y बराबर में 5 है, इस 1 को उठा के उस साइड भेजेंगे तो 2y बराबर में 5 माइनस 1 आएगा, तो y का मान कितना आएगा, तो 4/2 आ जाएगा, 2 से 1 कट गया, 2 दूनी 4 और y का मान 2 आ गया। डन भाई, y का मान 2 आ जाता है। ओके, तो यहाँ से हम कह पाएंगे y का मान 2 है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होता है, जो कि y का मान 2 दे रहा है। ठीक है, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो भाई ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 53 जो क्वेश्चन है, 53वां क्वेश्चन इसमें दे रखा है a1b2 गुना में है, ये a1b2 बराबर नहीं है a2b1 के। चलो भाई ठीक है, तो समीकरण ये और ये का हल होगा, क्या होगा। भाई ये कौन सा नया कंडीशन आ गया भाई, ये हमें दे दिया है भाई कि a1 और b2 और बराबर नहीं है a2b1 के। ये तो कुछ नया आया है, ये नहीं b1 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस नए को क्या करें, इससे कैसे पहचाने कि दोनों समीकरण क्या हो रहे हैं, कौन सा हल निकल रहा है। हम तो बटे में सब देखते थे, तो क्या हम इसे बटे में कर सकते हैं, तो भाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, इस a2 को उठा के नीचे ले आओ, तो मैंने कर दिया a1/a2। इस b2 को उठा के इसके नीचे ले आते हैं, भाई गुणा है तो भाग में ही आएगा ना। अब बोलो, अब पहचान में आ रहा है, तो भाई हाँ सर अब तो पहचान में आ रहा है कि भाई a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वही था, अद्वितीय हल प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पर इसमें कहीं लिखा हुआ है, तो भाई ये लिखा हुआ है अद्वितीय हल यहाँ पे, कि भाई ये रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है एक बिंदु पर, जिससे अद्वितीय हल निकलता है इसका, जो कि एक हल निकलता है, और यही आपको इंडिकेट कर रहा है, यही आपको दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन को करेक्ट मार पा रहे हैं, तो कभी इसको देख के डरिएगा नहीं, इसको आप बटे में करो और उसके बाद अपने आप चीज़ें आसान हो जाने वाली हैं। ओके, तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 54वां क्वेश्चन, यदि समीकरण 4x प्लस में ky बराबर में 10 है, 2x माइनस ky बराबर में 4 है, के हल में x बराबर 1 है और y बराबर 2 है, तो k का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर भी है x और y का मान हमें दे रखा है और इन दोनों समीकरण का हल है वो, ठीक है, जो कि x और y का मान दे रखा है, तो k का मान क्या होगा। तो इस x और y को रख देते हैं ना, k का मान निकल जाएगा यहाँ पे। तो हमने जैसे ही रखा x और y को यहाँ पर, तो भाई 4 गुने में x की जगह 1 रखा, प्लस में k और y की जगह 2 रखा और बराबर में 10 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से 4 एकम 4 उठ के उस साइड जाएगा, तो 2k बराबर में 10 माइनस में 4 आएगा। अब k का मान कितना आ गया, तो 6/2, 10 में 4 गया 6, और ये 2 नीचे भाग में आएगा, 2 तिया 6 आ गया और k का मान 3 आ गया। भाई k का मान 3, कहीं 3 है भाई, एक और चीज़ है, एक तो 3 आ गया है, तो 3 तो बहुतों में, मतलब हमारे पास अब ऑप्शन ये गलत हो गया है, बाकी इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता, x का मान k का मान 3 आ गया है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। चलो भाई ढूंढते हैं बाकी क्या है। अब उसके लिए ढूंढने के लिए क्या करेंगे, हम दूसरे समीकरण को उठाएंगे। ठीक है, दूसरे समीकरण में क्या, x का बराबर 1 है, y के बराबर 2 है, उसको फिर से रखेंगे इसमें। तो हमने रखा दूसरे में, तो 2 गुने में 1 माइनस में k गुने में 2 और बराबर में कितना है 4 है, ये लिख दिया। भाई x की जगह 1 रखा और y की जगह 2 रख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको उठाकर, इस 2 को उठाकर उस साइड भेजेंगे, तो -2k बराबर में 2 उधर जाके वो 2 ही बचेगा, और k का मान कितना आ गया, तो 2 नीचे चला जाएगा, तो 2 में -2 आएगा, और इससे कटता है और k का मान -1 आ गया, k का मान -1 आ गया। ठीक है भाई, k का मान -1 और 3 आ गया, कहीं लिखा हुआ ऐसा है, तो भाई ये ऑप्शन पहला वाला हमें दिख पा रहा है, जो कि k का मान 3 आ रहा है और -1 आ रहा है। तो इसको चेक करें क्या ये सही है, तो भाई ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आते हैं नेक्स्ट पे।
ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ में दे रखा है a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में 0 किस प्रकार का समीकरण है। अब क्या करें भाई, 0 दे दिया सामने, तो 0 में क्या होगा, तो भाई इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिख देंगे भाई। तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई कि a1/a2 ये दे रखा है बराबर में b1/b2 दे रखा है, और बराबर में हमें दे रखा है 0, और 0 क्या होता है, 0/1 लिखा जा सकता है। यानी यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण हैं, और वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई a1x है प्लस में b1y है और बराबर में 0 है। पहला ऊपर से बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, नीचे से बनेगा a2x और b2y और बराबर में 1 आ रहा है। भाई ये समीकरण बन रहा है हमारे पास। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ से क्या, ये क्या शो कर रहा है आपको, तो ये हमें क्या रखा है, ये किस प्रकार का समीकरण शो कर रहा है, तो ये हमें क्या रैखिक समीकरण शो कर रहा है। तो भाई रैखिक तो है दोनों। उसके बाद क्या रखा है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो अब बताओ क्या सिर्फ रैखिक समीकरण है कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो भाई ये ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है कि भाई दो चरों वाला रैखिक समीकरण हमें दिख रहा है। और चलो भाई ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण दिख रहा है। उसके बाद कहा कि ए एवं बी दोनों ठीक हैं, ये कर दे भाई। तो यहाँ पर कह सकते हैं भाई रैखिक समीकरण ए और बी दोनों ठीक कर दें। तो दोनों क्या ठीक कर दें, क्योंकि ये तो रैखिक भी है और दो चरों वाला रैखिक समीकरण। देखो एक चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ इसके अंदर कॉमन आ गई है, तो हम सिर्फ इसी को लेंगे क्योंकि ये पूर्णतः इसको सही कह रहा है। अगर दोनों को सही कहोगे तो उस कंडीशन में आपको कहना पड़ेगा ये भी उसको डिफाइन कर रहा है प्रॉपर, लेकिन ये उसको प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पा रहा, ठीक है, पूरा नहीं सही से बता पा रहा, क्योंकि ये सिर्फ रैखिक बता रहा है लेकिन ये नहीं बता रहा कितने चर वाला है, और नीचे वाला प्रॉपर सही तरीके से बता पा रहा है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। यानी कि इसको भी गलत किया और इसको भी गलत किया, और इनमें से कोई नहीं तो आएगा ही नहीं, यानी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि पहला भी ठीक लग रहा है, दूसरा भी ठीक लग रहा है, तीसरा भी ठीक लग रहा है, किसको लगाएं, यहीं पर आती है कन्फ्यूजन। तो यहाँ पर अगर आपका बेसिक बिल्कुल मजबूत है तो आप इसको आराम से टिक लगवा सकते हो, ठीक है, और इसको एक्यूरेट कर सकते हो। तो हम इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमने देख लिया कि पहला वाला प्रॉपर डिफाइन नहीं कर रहा, इसलिए हम तीसरे वाले को भी नहीं लिख सकते और सेकंड वाला प्रॉपर डिफाइन कर रहा था, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से उसको बता रहा था। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है के किस मान के लिए समीकरण ये जो है और ये समीकरण के अनेक हल होंगे। अनेक हल का मतलब वही कंडीशन, ये आ रहा है हमारा संपाती वाला, ये आ रहा है संपाती। अब ये कंडीशन का मतलब क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा a1/a2 बराबर में b1/b2 और बराबर में c1/c2। और ये संपाती क्या था हमारा, तो ये वही था जब एक रेखा पर ही दूसरी रेखा आ जाती है तो उसे संपाती कहते हैं। अब जब दूसरी रेखा इसी पर आ गई तो हर एक पॉइंट पर हल होंगे, तभी तो अनेक हल होंगे, तो इसीलिए हम अनेक हल को संपाती कह रहे हैं, उसकी कंडीशन ये होती है। डन। अब इसने कहा है कि संपाती होंगे तब उस कंडीशन में के का किस मान के लिए संपाती होगा, तो हम इसको देखते हैं यहाँ पर। यहाँ के अकॉर्डिंग a1 कितना आ रहा है, तो x का गुणांक यानी k आ रहा है, b1 कितना आ रहा है, तो y का गुणांक यानी 3 आ रहा है, c1 कितना आ रहा है, तो भाई जो अचर संख्या बची है यानी माइनस में k-3 आ रहा है। चलो भाई ठीक है, इसकी बात करते हैं यहाँ पर। इसमें a1 कितना आ रहा है, तो भाई x का गुणांक यानी कि 12 आ रहा है, b1 कितना आ रहा है, y का गुणांक यानी k आ रहा है, और c1 कितना आ रहा है, तो ये माइनस k आ रहा है। ये चीज़ हो गया, a1 12 है, b1 k है और c1 माइनस k है, c1 कितना है, माइनस k है। डन। चलो भाई ठीक है, अब इसके बाद हम इसके हल निकालेंगे, ठीक है, इसके हल निकाल लेते हैं। तो भाई हल कैसे निकालें, क्या करें, तो हमें तो वो रूल पता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे ना हम। तो वैसे ही कर देते हैं भाई, इसको अपॉन में बटे में लिख देते हैं, तो हम के a1/a2 मतलब कि k/12 लिखेंगे और b1/b2। अच्छा यहाँ पर हमने a1 b1 c1 ही लिख दिया, जबकि a2 b2 भाई दूसरी समीकरण है तो 2 तो लगाना जरूरी है, तो भाई 2 लगेगा सारा, याद रखना, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या है, k/12 आ गया और 3/k आएगा, भाई 3/k लिख दिया। और c1 की बात करें तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है माइनस में k-3 है और बटे में माइनस k है, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, तो भाई इन्हीं दोनों को ले लेते हैं, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। k को इधर गुना किया तो k का वर्ग आ जाएगा, 12×36 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे k का मान कितना होगा, तो हम इसको देखेंगे 36 किसका वर्ग होता है, तो 36 होता है 6 का वर्ग होता है, यानी हम देख सकते हैं कि ये आएगा √36 मतलब सिर्फ 6 आ गया, ठीक है, और वो भी प्लस और माइनस के साथ आएगा। जब भी हम वर्ग हटा के उस साइड रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है, ठीक है, तो ये +-6 यानी के का मान क्या हो गया, प्लस में भी 6 हो गया और माइनस में भी 6 हो गया। और यहाँ पर ऑप्शन कौन सा वाला, भाई प्लस वाला 6 तो मिल गया मुझे,
ठीक है। देखो क्या होता है, कई बार अगर क्वेश्चन में यहीं पर ये 6 लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता है प्लस माइनस 6 लिखा होता, तो हम प्लस माइनस वाले को टिक करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 6 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यानी कि ये हमारा ये 6 तो आ रहा है ना उसके अंदर, तो हम उसको टिक लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो भाई, तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पहले इसको चेक करते हैं क्या ये सही है हमारा, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर 57वां क्वेश्चन, के किस मान के लिए ये जो दो समीकरण है वो समपाती है। और समपाती क्या भाई, वही कंडीशन हमारी, समपाती का मतलब एक ही रेखा पर जब दूसरी रेखा आती है तो उसे समपाती कहा जाता है। तो ये कंडीशन क्या थी हमारी, इस कंडीशन के लिए हमारे पास था A1 बटे में A2 बराबर होगा B1 बटे में B2 बराबर होगा C1 बटे में C2। और ये चीज़ आ रही है हमारे पास, ठीक है। अब ये चीज़ हमने लिख लिया भाई, तीनों जो हमारे पास हैं A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2, ये तीनों बराबर हैं, डन। अब इसको हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो A1 कितना है, तो भाई x का गुणांक यानी 1 है, B1 कितना है, y का गुणांक 2 है, और C1 कितना है जो अचर संख्या 7 है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो A1 कितना है, A2 अब की कितना है तो 2 है, B2 की बात करें तो y का गुणांक k है, और C2 की बात करें तो ये 14 है। ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए भाई, तीनों तो बराबर होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग रखते हैं ना इसको। तो भाई लिखा हमने 1 बटे में 2, A1 बाई A2 मतलब 1 बटे 2, और B1 बाई B2 मतलब 2 बटे में k, और C1 बाई C2 मतलब 7 बटे में 14। यार है, इसको काट दिया तो ये भी 2 आ गया, मतलब 1 बटे 2 1 बटे 2, इधर बराबर करो चाहे इसको करो, दोनों में से सेम आंसर आएगा। तो भाई हमने इसको लेके सॉल्व किया, तो यहाँ से k इस साइड गुना होगा, 2 इस साइड गुना होगा, 2 दूनी 4 हो गया। अब k का मान कितना आ रहा है, 4, तो ऑप्शन में कहीं 4 है, तो भाई तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आता है, जो कि 4 आपको शो हो रहा है। तो भाई हमने देखा भाई 4 ऑप्शन का करेक्ट आता है, यानी k का मान अगर 4 होता है तब ये दोनों समीकरण आपस में समपाती होंगे, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है भाई, रैखिक युग्म जो हमें दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 9 और 4x प्लस 6y माइनस 18, ये दो समीकरण दे रखे हैं। चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है कि भाई ये दोनों समीकरण क्या है, प्रतिच्छेद हो रहे हैं, संपाती हो रहे हैं, समांतर हो रहे हैं, इनमें से क्या चीज़ है वो देखना है हमें। तो उसको देखने के लिए हम पहले A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये निकाल लेते हैं। तो ये देख लेते हैं भाई, A1 निकाला हमने तो क्या है, x का गुणांक 2, B1 की बात करें y का गुणांक 3, और C1 की बात करें तो ये आएगा -9, ठीक है। इसको निकालेंगे तो भाई A2 x का गुणांक तो 4, B2 y का गुणांक तो 6, और C2 यानी कि -18। ये चीज़ हो गया हमारे पास, A2 B2 C2 ये चीज़ हमारे पास हो चुका है, डन। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें करने वाले हैं क्या, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं रिलेशन निकाल रहे हैं। रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्या करेंगे, A1 बटे में A2 बराबर में B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2, ये चीज़ चेक करेंगे। इनसे ही हमें पता चलेगा कि भाई इनमें से कौन सी कंडीशन हो रही है। A1 कितना है तो हमें दे रखा है 2, A2 कितना है तो 4 है, ठीक है। B1 है 3 और B2 है 6, C1 है -9 और C2 है -18। अब देखते हैं क्या ये कौन कौन से बराबर हैं, कौन से बराबर नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं भाई 2 दूनी 4, भाई काट लो, ऐसे देख के मत कहना कि भाई नहीं है बराबर, बात खत्म, तीनों काट दिया, कर दिया प्रतिच्छेद है, बात खत्म, ऐसे नहीं करना। इसको देखेंगे भाई कट रहा है तो काट देना है। तो 2 दूनी 4 कट गया, 3 दूनी 6 ये भी कट गया, माइनस से माइनस कटा, और 9 दूनी 18 ये भी कट गया। यानी हम देख पा रहे हैं ये 1/2 आ गया, 1/2 आ गया और 1/2 आ गया, जो कि तीनों के तीनों बराबर हो गया। और जब तीनों बराबर हो जाते हैं तब उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है संपाती कहा जाता है। कहीं लिखा हुआ है इसके अंदर, तो भाई दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, संपाती यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको हम टिक मार सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको टिक मार दिया और चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है भाई रेखाएं x प्लस में 2y माइनस 4 बराबर में 0 है, ठीक है। 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर में 0 है, ये भी ठीक है। आपस में होंगे, ये दोनों आपस में क्या है, तो फिर से इसमें वही चेक करना है जो पिछले क्वेश्चन में हमने चेक किया है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं भाई, यहाँ पर A1 कितना है, तो A1 है x का गुणांक 1 है, B1 जो है y का गुणांक 2 है, और C1 जो है -4 है, यही है भाई। इधर की बात करें A1 क्या है, x का गुणांक 2 है, B1 क्या है तो y का गुणांक यानी 4 है, और C1 की बात करें तो ये है जो अचर संख्या बची जो कि -12 है, ठीक है। अब दोनों को 1 1 तो नहीं करेंगे, A2 B2 C2 कर दिया हमने इसे, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब इसको चेक करना है कैसे, तो भाई यही करना है A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2।
तो यहाँ से हम करेंगे भाई 1/2, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, और ये 2/4, ये भी लिख दिया हमने, और -4/-12। अब इसमें देखते हैं भाई क्या बराबर है और क्या बराबर नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं 1/2 तो ठीक है, इससे ये कटा, ये 2 आ गया, इससे क्या है भाई, ये -12 था, हाँ ये माइनस से माइनस कैंसिल और 4 3 12 आ गया। अब हम देख पा रहे हैं भाई 1/2 आ गया, 1/2 आ गया और 1/3 आ गया, यानी ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। यानी हम देख पा रहे हैं पहली चीज़ बराबर है, दूसरी चीज़ बराबर नहीं है। अब ये कौन सी थी जिसमें पहले 2 बराबर होते हैं, तीसरा बराबर नहीं होता, तो इसे कहा जाता है समांतर। यानी 2 रेखाएं जब समांतर होती हैं तब की ये कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं समांतर लिखा है तो भाई पहला ऑप्शन समांतर का ही लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को समांतर हम देख पा रहे हैं और यही इसका आंसर होगा। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो हाँ जी, तो 60वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या है भाई, ए का मान जिसके लिए समीकरण, ये पहली समीकरण और दूसरी समीकरण के शून्योत्तर का हल होगा। मतलब शून्योत्तर का हल मतलब कोई शून्योत्तर का हल मतलब कि भाई कोई हल नहीं होगा। शून्योत्तर का हल मतलब कोई हल नहीं होगा, यानी ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। तो भाई ऐसी क्या कंडीशन है जिसमें ए का मान निकले जिससे कि ये दोनों समीकरण समांतर हो जाए। तो उसके लिए हमें पता है समांतर अगर रेखा बताना है तो उसमें हमें करना पड़ेगा A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और बराबर नहीं होगा C1/C2। ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा भाई इसमें A1 कितना है, तो A1 तो A ही है, B1 कितना है तो 10 है, और C1 कितना है तो 0 है। ठीक है, इसकी बात करें A1 कितना है तो 2 है, B1 कितना है तो ये 5 है, और C1 कितना है तो ये भी 5 है। ये हमारे पास आ गया। अब इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए A1/A2 मतलब हमारे पास, अरे इसको लिख लेते हैं ना, 2 कर लेते हैं, 2 ठीक है। A1/A2 मतलब A/2 आएगा। ठीक है, B1/B2 मतलब 10/5 आ गया, C1/C2 मतलब 0/5 आ गया। ये आ गया हमारे पास। अब ये तो बराबर नहीं होना चाहिए, इसको नहीं देखना है, इसी को देख लेते हैं यहाँ पे। तो भाई 5 दूनी 10 हो गया, 2 को इधर गुना करेंगे तो A का मान 4 आ गया। ठीक है, A का मान 4 आ चुका है। अब इसको चेक करें कौन सा वाला है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया भाई कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो ये बिल्कुल सही। डन। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या थी, शून्योत्तर का हल मतलब कोई हल नहीं। शून्योत्तर का हल मतलब कोई हल नहीं, यानी इससे ध्यान रखना ये समांतर रेखाओं को ही दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका आंसर भी करेक्ट हो गया है, खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर हमने आज के लेक्चर के जो 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट कर लिए हैं। ये पार्ट 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर हमने बहुत से अच्छे तरह के क्वेश्चन देखे जिससे आपके कहते हैं ना बिल्कुल बेसिक, जहाँ पर थोड़ी थोड़ी भी दिक्कतें आ रही होगी वो भी खत्म हो चुकी होगी। ठीक है, और इसके बाद भी नेक्स्ट भी लेके आएंगे हम, एक पार्ट और लेके आ रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। उसके अंदर हम देखेंगे कि भाई और भी अच्छे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो और भी नए क्वेश्चन लेके आएंगे, नए क्वेश्चन, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कहीं भी आपको आने वाले जब भी आपके एग्ज़ाम आते हैं या कोई भी टेस्ट होता है तो उसमें कभी आपको ऐसा नहीं लगे कि भाई ऐसे क्वेश्चन हमने नहीं देखे हैं। ठीक है, आपको सब कुछ आना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो बस आप हमारे लेक्चर्स देखते रहिए, शुरू से आखिरी तक इसको कंप्लीट देखिए। आपको फिर उसके बाद किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाने वाली है। डन। चलो भाई, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, और बाकी आपको मैग्नेट ब्रेन के बारे में बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहां पर आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। भाई ऐसी क्या चीज़ है, क्या सुविधाएं आपके लिए। तो यहाँ पर सुविधाएं ये हैं कि आपको मिलने वाला है पूरा कंप्लीट कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी ये ऐसा नहीं कि भाई अरेंज फॉर्म में कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं तो भाई इसका पैसा भी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल आपकी सुविधाओं के लिए चीज़ें दी गई है, यानी आपको अब बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड भी, और IIT JEE नीट, ये बहुत से सेक्शन यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। यहाँ पर मैं बताऊँ, जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम पर सेलेक्ट करोगे, यानी जो भी अपना इसमें स्टडी करना चाहता है वो अपने कोर्स को सेलेक्ट करेगा। कोर्स को सेलेक्ट करने का क्या, हिंदी मीडियम को सेलेक्ट किया, फिर आप अपनी कक्षा को सेलेक्ट करोगे। तो भाई कक्षा 10वीं में हो तो 10वीं को सेलेक्ट करोगे, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको टीचर्स विजुअल हो जाएंगे।
ठीक है। अब इस टीचर्स में क्या है कि यहाँ पर और भी टीचर्स हैं, जब उसको स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे तो यहाँ पर और भी टीचर्स हैं। यानी आपको अगर किसी भी विषय में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी विषय में कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर आप अपना पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बस आप उस सब्जेक्ट के नीचे वॉचना होगा, उसको क्लिक कीजिए, ठीक है। और क्लिक करते आपको पूरा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। और या फिर एग्जाम टाइम पे क्या होता है कि एग्जाम टाइम पे आपको भाई वन शॉट वीडियो मिल जाए, कोई कॉन्सेप्ट वीडियो मिल जाए, तो भाई मज़ा आ जाए। तो हर चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैथमेटिक्स में आपको कोर्स पूरा करना है, तो मेरे सामने नीचे वॉच नाउ लिखा होगा, वॉच नाउ पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा, जिसमें आप देख पाओगे भाई पाठ्यक्रम का परिचय, वास्तविक संख्या और भी बहुत से चैप्टर्स जो हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा रखे हैं, वो सारे के सारे आपको विजुअल हो जाएंगे। डन। तो यहाँ पर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है, तो आप उसको क्लिक करोगे, क्लिक करते उसके अंदर पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट वीडियो, वन शॉट वीडियो, एमसीक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यानी आपको बाहर कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। डन। चलो भाई ठीक है। और जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे, उस पर वीडियो आएगी, उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप बिल्कुल आराम से इसको देख सकते हो। डन। चलो भाई ठीक है। इसके बाद बाकी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है, जो कि 6वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिसका भाई आप तो फ़ायदा उठा रहे हो। तो आप इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर कोई भी जान पहचान में है जो उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे भाई उनका भी फ़ायदा हो, ठीक है। भाई आपका फ़ायदा हो रहा है, उनका फ़ायदा हो तो और अच्छी बात होगी। ओके चलो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।